नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। एक तरफ संसद की सुरक्षा में सेंध की जांच जारी है, तो दूसरी तरफ सियासत जमकर हो रही है। इस पर 14 सांसद निलंबित कर दिए गए। विपक्षी नेताओं के साथ आरोपियों के कनेक्शन खंगालने और सरकार की जिम्मेदारी के आरोपों का T20 भी खेला जाने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह कि लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में सेंध की जिम्मेदारी किसकी तय हो रही है। यहां पर संसद की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आज इसी पर बात करेंगे अड़ी में। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताऊं। पुलिस रिमांड पर संसद कांड का आरोपी ललित, 7 दिन की रिमांड पर आरोपी ललित झा भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में ललित की पेशी हुई, जहां उसको 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट में ललित की पेशी हुई, 7 दिन की रिमांड में उसको भेज दिया गया है। ललित झा जो कि इस पूरे मामले में बहुत अहम किरदार है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, ललित मास्टरमाइंड, ये कोर्ट में पुलिस ने कहा है। जांच के लिए ललित की रिमांड जरूरी है, यह कहा पुलिस ने। ललित से पता करना है साजिश के पीछे कौन, सबूतों के लिए कई राज्य जाना है, मोबाइल को रिकवर करना है। ये ललित के बारे में पुलिस ने कोर्ट में कहा है। ललित से पता करना है कि साजिश के पीछे कौन। लेकिन इससे बहुत बड़ी खबर, इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर, ललित झा का बड़ा कबूलनामा। आरोपी ललित झा का बड़ा कबूलनामा। ललित झा ने आरोप स्वीकार किया, यह कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि ललित झा ने कहा, मैं संसद स्मोक कांड का मास्टरमाइंड, यानी दिल्ली पुलिस के वकील के मुताबिक कन्फेस किया है ललित झा ने कि उसी ने इस पूरे कांड की पूरी साजिश रची, वो इस मामले का मास्टरमाइंड है, ये कहा दिल्ली पुलिस के वकील ने। तो आइए जरा आपको सारे आरोपियों के बारे में जल्दी से बता देते हैं। आपको दिखाते हैं संसद की सुरक्षा में सेंध की जांच कहां तक पहुंची है। इस केस में अब ललित झा नाम के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, जिसे पूरी घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ललित झा ने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर किया। इससे पहले कैलाश नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसने अपने भाई महेश और ललित झा का सुराग दिया। ललित झा के साथ ही महेश ने भी सरेंडर किया। महेश को हिरासत में लिया गया, उस पर राजस्थान में ललित को छिपाने का आरोप है। इससे पहले सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम और अमोल शिंदे को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ये अभी तक जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनका हम यहां पर डिटेल आपको दे रहे हैं। लेकिन आरोपी ललित झा से दिल्ली पुलिस ने लंबी पूछताछ की। इस दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए। वो खुलासे आपके सामने। खुलासा नंबर 1, संसद में घुसपैठ की प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। खुलासा नंबर 2, संसद के बाहर घटना के वक्त ललित भी मौजूद था। यह बहुत बड़ा खुलासा है। खुलासा नंबर 3, 4 आरोपियों के पकड़े जाने पर ललित मौके से फरार हो गया। खुलासा नंबर 4, ललित दिल्ली से राजस्थान के नागौर भाग गया इस पूरे मामले के बाद। खुलासा नंबर 5, राजस्थान पहुंचते ही ललित ने चारों आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए। खुलासा नंबर 6, नागौर में ललित को उसके दोस्त महेश ने होटल में कमरा दिलवाया। महेश नाम का एक नया किरदार इसमें जुड़ा है। खुलासा नंबर 7, राजस्थान से ही ललित टीवी के जरिए पूरे मामले पर नजर रखे हुए था। खुलासा नंबर 8, ललित को लगा कि पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, तो वो दिल्ली वापस आया और सरेंडर कर दिया उसने। ये ललित झा के बारे में पूरी उसकी कुंडली हम आपके सामने रख रहे हैं, ललित झा ने अभी तक क्या किया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा पैनल में है, राजीव रंजन प्रसाद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और पीके मिश्रा हैं, संसद भवन के पूर्व सुरक्षा निदेशक। बहुत स्वागत है आप सभी का। और प्रेम जी, शुरुआत आपसे। देखिए, गारंटीज का मौसम हमने देखा है प्रेम जी, और पिछले दिनों चुनावी मौसम में बहुत सारी गारंटीज दी गई। लेकिन आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल संसद की सुरक्षा का है। सर, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? निश्चित तौर पर उसकी सुरक्षा की गारंटी देने का दायित्व तो लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष ही संसद के कस्टोडियन है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां लोकसभा और राज्यसभा की पूरे संसद की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, यह आवश्यक है। तो आप कह रहे हैं कि केवल लोकसभा अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी है संसद की सुरक्षा? नहीं, समग्रता में उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि लोकसभा के वो कस्टोडियन है। लोकसभा के कस्टोडियन जो हैं, सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से लोकसभा, राज्यसभा, समग्र संसद परिसर की सुरक्षा का दायित्व है।
ठीक है, तो आलोक शर्मा, जब स्पीकर की ही जिम्मेदारी है तो आप लोग गृह मंत्री से क्यों जवाब मांग रहे हैं? गृह मंत्री के इस्तीफे पर क्यों आप लोग अड़े हुए हैं? अभी भी बीजेपी के तमाम लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। जो बाहर की 3 लेयर की सिक्योरिटी है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, और पार्लियामेंट की बिल्डिंग दीवार के अंदर जो सिक्योरिटी है वो संसद की है, वहां पर स्पीकर उसमें पिक्चर में आते हैं। लेकिन बाहर जो 3 लेयर की सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट्री फोर्सेस की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की। लेकिन गृह मंत्री को बचाना है, कोई ऐसा दाग नहीं लग जाए कि गृह मंत्री के ऊपर, चाणक्य के ऊपर कोई सवालिया निशान लगा दे, इसलिए देश की जनता को गुमराह करते रहिए। अरे भाई, अंदर हो चाहे बाहर हो, पूरा सिस्टम तो सरकार ही चलाती है। क्या पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है उसमें क्या वहां पर सरकार हमारी है? स्पीकर तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते घूम रहे थे 1.5 महीने से कि किसी तरह से दाव लग जाए तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाऊं मैं। चेयरमैन साहब पिछले 1 साल के अंदर राजस्थान में, धनखड़ साहब कम से कम 10 बार गए हैं राजस्थान में। अपरोक्ष रूप से वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए और उस काम पर लगे हुए थे। मुझे लगता है कि इनको केवल चुनाव से मतलब है। दोनों लोग वहां पर हेड हैं और दोनों की जिम्मेवारी है, लेकिन गृह मंत्री की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। और उससे भी ज्यादा असंवेदनशील व्यवहार यह है कि आप मीडिया को तो आकर अपनी तमाम बातें बता सकते हैं, लेकिन संसद में जाकर आप बयान नहीं दे सकते हैं। स्पीकर और गृह मंत्री दोनों को तुरंत प्रभाव से रेजिग्नेशन देना चाहिए। और जिस तरह से वहां पर संगोल के ऊपर तो इन्होंने पूरा 5 दिन तक डिबेट चला ली कि साहब दंड मिलेगा और ये मिलेगा, और संगोल उसी पार्लियामेंट में रखा हुआ है। और दंड किसको मिला? जो सवाल उठा रहे हैं 15 सांसद, उनमें से एक तो चेन्नई में था, उसको भी सस्पेंड कर दिया। और जिस सांसद के नाम पर पास बने वो फ्री घूम रहा है। संसद की सुरक्षा के पूर्व निदेशक भी हमारे साथ हैं, लेकिन आपकी बात पर प्रेम शुक्ला कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला, जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा पीके मिश्रा जी के पास। गौरव जी, अत्यंत आपत्तिजनक बात आपके चैनल पर की गई है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में और राज्यसभा के आदरणीय चेयरमैन के संदर्भ में। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अत्यंत आपत्तिजनक बात की। चूंकि कांग्रेस के जो विधानसभा के राजस्थान के अध्यक्ष थे सीपी जोशी, उनको इन्होंने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बना रखा था। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक पदों की अवमानना करने का दुष्कर्म सतत किया है, इसलिए इन्होंने जो बयान दिया अत्यंत आपत्तिजनक, इनको माफी मांगनी चाहिए। इस बयान के लिए आलोक शर्मा को और कांग्रेस पार्टी को लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की अवमानना के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको कौन सा बयान उनका आपत्तिजनक लगा, बता दीजिए, ताकि वो उनको बता दीजिए। आप, मैं छोटा सा उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए टहल रहे थे। वो प्रचार कर रहे थे और मुख्यमंत्री बनने के लिए चल रहे थे, और चेयरमैन जो है उपराष्ट्रपति, वो राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे थे। ये दोनों बयान इनके आपत्तिजनक हैं, गलत हैं, भ्रामक हैं, और उनका दोनों पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का अपमान करने के इरादे से किया गया है और टीवी 9 भारतवर्ष के चैनल का दुरुपयोग है ये। ठीक है, देखिए, संसद की सुरक्षा से तो वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रेम जी आप कह रहे हैं, तो आलोक जी जवाब दीजिए अब इनको आप। देखिए, इसका संसद की सुरक्षा से लेना देना है। संसद की नई बिल्डिंग बनी थी, इन दोनों की जिम्मेवारी है मीटिंग्स लें और सिक्योरिटी का पूरा जायजा लें। और जो बात मैं कह रहा हूं, राजस्थान के तमाम अखबार कह रहे हैं, तमाम मीडिया के साथी कह रहे हैं कौन कौन दौड़ में है, और तमाम मीडिया के चैनल्स ने फोटो लगा के ओम बिरला जी का दिखाया है कि ये भी दौड़ में है। और कोटा के अंदर कितनी मीटिंग्स उन्होंने चुनाव में ली हैं उसकी लिस्ट भी है हमारे पास। धनखड़ जी के लिए ऑफिशियली अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऑफिशियली ऑब्जेक्शन किया था। मैंने जो बोला फैक्चुअली सही बोला, और इसका सिक्योरिटी से लेना देना है, क्योंकि दोनों ही लोगों ने कोई जिम्मेवारी बनती है कि आप सिक्योरिटी का जायजा लें, कौन एजेंसीज हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी पूरी तरह से। अरे भाई, तमाम अखबारों में छपा पड़ा, उनके खिलाफ केस कर दो ना। नहीं तो फिर आलोक जी, तमाम जब आप सोशल मीडिया, प्रेम जी एक मिनट, आलोक जी, जब आप सोशल मीडिया और मीडिया का हवाला दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया और मीडिया में तो यह भी कहा जा रहा है कि संसद स्मोक कांड की एक आरोपी कांग्रेस के लिए हरियाणा में वोट मांग रही थी, और उसमें से एक आरोपी टीएमसी के साथ बताया जा रहा है, तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, वोट किसने किसके लिए मांगा? अगर वो दोषी है तो उसको सजा दो ना। किसने मना किया? मतलब उसने वोट मांगा था इसलिए सिक्योरिटी में ढील दे दी गई। क्या कुतर्क दे रहे हैं गौरव भाई आप भी? नहीं, हम नहीं दे रहे, मैं तो कांग्रेस के लिए वोट मांगा था, पे जो चल रहा है वो बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप उसी का हवाला दे रहे थे। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूं। मान लो मैं कहता हूं, गौरव भाई, मैं कहता हूं वो सही भी है,
मान लीजिए किसी पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बीजेपी के नेताओं का वो बयान सुनवा देता हूं जिसमें उन्होंने यही बात कही एग्जैक्टली। मैं सुना देता हूं, सुनिए आलोक जी, मैं आ रहा हूं, बोलिएगा भी आप, पहले आप ध्यान से सुनिए। भाई पूरी तरह से उसको 3 दिन और लगेंगे और पूरी तरह से उनको भाजपा ही। आलोक जी मुझ पे आरोप मत लगाइए, बीजेपी के नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं। पास जिसने बनाया वो दोषी नहीं है। सुनिए जरा, सुनिए मनोज तिवारी, सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर आइए, फिर आते हैं, सुनाइए जरा। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये इस घटना को अगर लिंक देखिए तो ये सीधे सीधे कांग्रेस और एक टीएमसी और अभी कहां जुड़ेगा, 2 जगह तो स्पष्ट जुड़ता आ रहा है। नीलम नाम की जो लड़की है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, विधिवत तो उसका वीडियो आ रहा है कांग्रेस का प्रचार करते हुए, और दूसरा एक ललित नाम का लड़का, उसका कनेक्शन टीएमसी से दिख रहा है। फिर भी हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है आलोक जी, प्रेम जी, कि ये केवल एक बयान नहीं है, 3 बयान ऐसे हैं। मैं बैक टू बैक सारे बयान सुना देता हूं, फिर एक बार आऊंगा डिबेट में, आप लोगों से इसी पे सवाल लूंगा। सुनाइए जरा, देखिए यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। संसद की सुरक्षा में सेंध पर राजनीति जमकर हो रही है, बीजेपी ने इसे एक नया एंगल दिया। अभी सुना आपने मनोज तिवारी ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने संसद में घुसपैठ और हंगामे के मास्टरमाइंड ललित झा को टीएमसी नेता तपस रॉय का करीबी बताया है। उन्होंने इस केस में टीएमसी नेता की जांच की मांग की है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से टीएमसी के संबंधों का खुलासा होने के डर से ही उसके नेता हंगामा कर रहे हैं। और मनोज तिवारी के मुताबिक 2 आरोपियों के रिश्ते कांग्रेस और टीएमसी से सीधे सीधे जुड़ते दिख रहे हैं। नीलम का रिश्ता जहां कांग्रेस से है, वही ललित झा टीएमसी से जुड़ा हुआ है। अब आलोक भाई, मैं तो नहीं कह रहा हूं, पूरी बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। ये देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का काम है किस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस पूरे इशू को डाइवर्ट किया जाए। अगर मान लीजिए कांग्रेस से भी जुड़ा व्यक्ति था, कोई टीएमसी से भी जुड़ा व्यक्ति था, मैं कहता हूं मान लीजिए, तो क्या सिक्योरिटी में लैप्स होना चाहिए? क्या सिक्योरिटी में लैप्स इसलिए हो गया कि वो टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था? तर्क नहीं, कुतर्क हैं जो बीजेपी दे रही है, और दुर्भाग्य है कि उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं कह रहा हूं कि सीधा सीधा जिनके पास जिसने बनाए सांसद ने, क्या उसका निलंबन नहीं होना चाहिए? किस आधार पर उसने 5 राज्यों के 5 लोगों के पास बना दिए? महुआ मित्रा का पासवर्ड गायब हुआ तो महुआ मित्रा की जो सदस्यता थी वो चली गई, यहां तो पास ही बना के दे दिया आपने। ये सवाल तो कांग्रेस आपसे पूछ रही है, क्योंकि उसने वहां पर उसके लिए वोट मांगा था। पास बनाया, उसका निलंबन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लिए वोट मांग लिए, लेकिन पास तो आपके एमपी नहीं बनवाया। देखिए, एक और दिखा रहा हूं, झूठों के सरदार राहुल गांधी के साथ अभियुक्त के वकील असीम सरोदे की फोटो। तो इस आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने हमला करवाया? जिस तरह से ये तर्क जोड़ रहे हैं श्रीमान आलोक शर्मा, ओम बिरला के संदर्भ में जिस तरह का उन्होंने तर्क जोड़ा और झूठ बोला, आरजेडी जगदीप धनखड़ के बारे में जैसा तर्क जोड़ा, इस आधार पर अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी जो है इन हमलों के मास्टरमाइंड है, तो आलोक शर्मा को बहुत बुरा लग जाएगा। प्रताप सिम्हा पर बताइए। प्रेम जी, प्रताप सिम्हा पर बताइए। सोशल मीडिया को कोट कर रहे थे ना। प्रेम जी, अरे गौरव जी, नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने सवाल पूछ लिया। मैं तो कह रहा हूं प्रताप सिम्हा जिनके नाम से पास जारी हुआ था, आप शांत हो गए। गौरव जी, आप पर आलोक शर्मा ने आरोप लगा दिया तो आप शांत हो गए। मैं कौन सा शांत हो गया? मैंने कॉर्नर कर दिया। मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूं सर? मैं तो माध्यम हूं, मैंने तो दिखा दिया बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, और मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी वो। मैं तो ये पूछ रहा हूं प्रताप सिम्हा पर क्या होगा? बीजेपी ने उस पर कोई स्टैंड लिया है कि नहीं लिया, ये कांग्रेस पूछ रही है। दे रहा हूं ना मैं उत्तर, मैं उत्तर दे रहा हूं मित्र, उत्तर दे रहा हूं। इतना क्यों आक्रोश में आ रहे हैं? देखिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। मीडिया और सोशल मीडिया को अगर श्रीमान आलोक शर्मा कोट करें और उस पर टीवी9 मुदित हो जाए तो मैं भी उसको ही कोट कर रहा हूं। इस पर इतना नाराज होने की आवश्यकता है? जहां तक रही प्रताप सिन्हा की बात, तो भाई इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने पास कैसे इश्यू किया। जो इसके लिए जो टीम बनी है, कमेटी बनी है, आलोक जी, जांच में होगी तो प्रताप सिन्हा भी जांच के दायरे में आएंगे। के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने जांच समिति बनी है, जांच समिति बन गई है, प्रताप सिम्हा की भी जांच होगी, ये आप कह रहे हैं प्रेम जी? प्रताप सिम्हा की भी जांच होगी, तो उसमें जो है इतना जो है पहले से ये दंड क्यों दे देना चाहते? जांच के पहले सिम्हा की भी जांच होगी, आप कह रहे हैं। और इनका जो है राहुल गांधी गालीबाज, अगर उसको जो है
कोर्ट सजा दे दे तब भी उसके बाद उस पर कार्रवाई ना हो। सोने का चम्मच लेके नेहरू परिवार में कोई जो है फ्रॉड पैदा हो जाए तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। हम जरा जेडीयू के पास भी चल लेते हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी एक बयान दे दिया है। नहीं, उनको सीमित करना चाहिए। संसद की सुरक्षा तक सीमित रहे हम सभी लोग, नहीं वो भी, आप भी और तमाम लोग भी। बयान दिया प्रेम जी ज्यादा तेजी से लगातार बोलने से बात नहीं बनती है। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको टाइम दूंगा सर। मैंने आपको आमंत्रित किया है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप अपनी बात रखें। अब आपने, इन्होंने कही, आपने कही, अब कोई तीसरा भी तो बोले। सर मैं तीसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं। आपके पुराने सहयोगी हैं सर राजीव रंजन, आपके अच्छे दोस्त भी होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं। कई डिबेट वो आपके साथ करते रहे। राजीव रंजन ललन सिंह क्या नया एंगल दे रहे हैं? वो क्या नया एंगल दे रहे हैं? वो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से ढूंढने लगे? कर रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा चेयरमैन के बारे में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान को आपने जिस तरह उसका जवाब मैंने उनसे पूछा और उन्होंने उसका जवाब दिया है। आप जरा इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं पूछ रहा हूं इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल कहां से दे रहे हैं जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह? बताइए। बैठे व्यक्तियों की अवमानना। अब मैं आपकी आपत्ति का सम्मान करते हुए उस सवाल को लेकर गया उनके पास प्रेम जी। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। आपकी आपत्ति का सम्मान करते ही मैं वहां गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं ललन सिंह। वो हिंदू मुस्लिम इसमें क्यों कर रहे हैं ललन सिंह? बताइए जरा राजीव रंजन। अपराध तो अपराध होता है और अपराधी अपराधी होता है। आप ही लोग कहते हैं ना किसी की धर्म और जात मत देखो। देखिए, सबसे पहले एक गंभीर बहस में जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैं उसको सामने रखना चाहूँगा। वैसे ये बातें बार बार कही जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंभकर्णी निद्रा टूट जाए इसकी अपेक्षा मैं नहीं करूँगा। लेकिन हमें अपनी बात कहनी होती है, इसलिए हम लोग अपनी बात कहेंगे। और देर सवेर जनता को भी ये बातें समझनी होगी कि जो लंबे लंबे वायदे करते हैं, नए संसद भवन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और परिंदे ने केवल पर नहीं मारा, अंदर कई मौतें हो सकती थी अगर उस जो कुछ भी हुआ उसमें अगर जहरीली गैस या कुछ इस तरह के कोई पदार्थ अगर चले गए होते तो कुछ भी हादसा हो सकता था। और ये तारीख बेहद अहम है। जब इससे 22 साल पहले देश ने 9 बहादुरों को खोया, उनकी शहादतें इस तारीख में दर्ज हैं। तो ऐसी तारीखें सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहमियत रखती हैं और निसंदेह राजीव भाई देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की खामियों। राजीव भाई इस बात पे जो आप कह रहे हैं इससे कोई गैर इत्तेफाकी नहीं रखता। सब आपकी बात से सहमत है कि बहुत बड़ा कांड है और कुछ भी हो सकता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। मैं आपको एक बार आपके अध्यक्ष की बात सुना देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं सवाल क्या पूछना चाहता हूं आपसे। दिखाइए जरा ललन सिंह क्या कह रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। अब जेडीयू क्या अपराधी का धर्म ढूंढकर फिर बात करती है? राजीव रंजन जी, जो है नहीं, ऐसा लगता है आपकी व्यवस्था है। देखिए, आपकी व्यवस्था है। आप नहीं, मैं एक संतुलित बहस का जो दबाव है आप पर, मैं मानता हूं कि आपकी व्यवस्था है। इन सवालों का जो निहितार्थ है वो आप समझ रहे हैं। बस उन्होंने इतना कहा है कि ये सुरक्षा से जुड़े मसलों को अगर इसे धर्म के नज़रिए से अगर कोई मुसलमान इसमें होता तो निसंदेह एक सांप्रदायिक रंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी ऐसे मसलों में करती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? और वो जरूर करती है। मेरी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था नहीं है। आप समझाइए इसका निहितार्थ क्या है, बताइए मुझे। देखिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं, बताइए। आप एक शब्द अगर नहीं, गौरव जी, अगर मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं आपकी बात वैसे जिस तरह से आप चाहते हैं पूरी बात मुझे पहले कर लेने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रताप सिम्हा की अनुशंसा पर पास बना संसद के पहले 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है। अंदर जिनकी जिम्मेवारी है, अगर वो सक्रिय राजनीति में है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नामित किया स्पीकर के लिए, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब सवाल अगर खड़े हो रहे हैं कि अमित शाह जी को आकर के आज ये पूरा का पूरा जो ये हंगामा है ये कल किस लिए हुआ?
आज भी अगर संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई तो इसकी वजह क्या है? आपने एक वैसे व्यक्ति को भी बगैर सोचे समझे आपने सस्पेंड किया जो उस समय वहाँ नहीं थे, बाद में आपने अपनी भूल को सुधार लिया, इसलिए कि आपने पहचाना ही नहीं कि इसमें कौन लोग हो सकते हैं। बस आपके दिमाग में है जो लोग ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं उनको सबक सिखा दिया जाए, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड लगातार सवाल पूछने का था। ठीक है, अब जो देखिए गौरव जी, आपने अपनी बात रख ली, टीवी में आपने इतना समय काफी होता लंबा नहीं है। समय उनको दिया है, मैं 30 सेकंड लूंगा। प्लीज जल्दी बात पूरी कीजिए। मुझे टीवी पर बात करते हुए लगभग 1.5 से 2 दशक हो चुके हैं, और मैं जानता हूं आपने अभी जितना हंगामा दिखाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के जो बयान हैं, उन बयानों में बहुत कुछ क्या निकल करके आया है, मैं उससे अलग हट करके जो बातें कहना चाहता हूं। अगर जिम्मेदारी है, बात कर रहा हूं, आप उस पर नहीं आ रहे हैं। आप टीवी, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको 2 दशक मैं तो आपको जवाब दे चुका अच्छा हूं। अनुभव नहीं दिया आपने। मैं ये पूछ रहा हूं, ललन सिंह उसमें मुस्लिम का एंगल क्यों लेकर आए? किसी ने नहीं कहा उसमें मुस्लिम होता या हिंदू होता, क्या उनका मकसद था? इसलिए लेकर आए, इसलिए जब सवाल यह है कि मुसलमान नहीं था तब तो आपने टीएमसी का नाम जोड़ दिया, तब आपने कांग्रेस का नाम जोड़ दिया, लेकिन यह साहस नहीं है, यह नैतिक बल नहीं है कि आप प्रताप सिम्हा को पहले प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कम से कम कर सकते थे और उनके खिलाफ आपराधिक जांच की स्वीकृति देते। पहली बात। दूसरी बात कि अमित शाह जी टीवी चैनल्स पर संसद की सुरक्षा पर बयान दे सकते हैं, संसद में आकर के क्यों नहीं बयान दे सकते? ये सब आपके आपत्तियां सही हैं, इस पर आप बीजेपी से जवाब मांगिए, लेकिन फिर उसमें मेरा सवाल अभी भी वही है कि मुस्लिम और हिंदू क्यों हो रहा है इसमें? मैं ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। आप प्रताप सिम्हा पर सवाल पूछिए, आप गृह मंत्री के बारे में सवाल पूछिए, लेकिन मुस्लिम का एंगल क्यों ला रहे हैं आप? ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाए आप। मैं आपको दोबारा मौका दूंगा अगर मेरे पास समय हुआ। उन्होंने सवाल, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं पीके मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं, संसद की सुरक्षा के प्रभारी रहे। मैं 1 मिनट आता हूं, राजू भाई आता हूं। पीके मिश्रा जी, आपने इतने लंबे समय तक संसद की सुरक्षा का जिम्मा संभाला है। देखिए, बात आ रही है कि संसद की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? सर, हमारे दर्शकों को आज बताइए कि क्या संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल स्पीकर तक या राज्यसभा के चेयरमैन तक ही सीमित रहती है, वहीं तक होनी चाहिए, या फिर ये सरकार और गृह मंत्रालय तक जाती है? देखिए गौरव अग्रवाल, मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी जो है, मैं सभी वक्ता को सुना था, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जो त्रुटि हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, जिसको कि आप अनादर नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता था 13 तारीख को, और वो पता भी था कुछ होने वाला है 22 साल होने के बावजूद, जो 2001 में हुआ। लेकिन क्लियरली मैं बताना चाहता हूं कि सिक्योरिटी सिस्टम क्या है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का जो हमारा वॉल है, आउटर वॉल, उसके आगे जितने जहां पर है वो दिल्ली पुलिस का ड्यूटी होता है, उनका डिप्लॉयमेंट होता है, और जितने बड़े बड़े बिल्डिंग होता है पार्लियामेंट के चारों तरफ, ये सभी को जो है उसको कवरेज करना, उसको क्लियर करना, उसका एंटी सबोटेज चेक करना, उसका जिम्मेदारी पूरा दिल्ली पुलिस का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। जब कोई भी आदमी अंदर आता है पार्लियामेंट को, रिसेप्शन के थ्रू में आता है, तो रिसेप्शन में दिल्ली पुलिस और लोकसभा राज्यसभा का सिक्योरिटी दोनों मिलकर के उनको एंट्री गेट पे चेक करते हैं। और उसके बाद जब वो एंट्री होते हैं बिल्डिंग गेट के पास, बिल्डिंग गेट में जो फ्रिस्किंग होता है वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सिक्योरिटी के आदमी जो है वो उसको चेक करते हैं, और उसके बाद उनको पब्लिक गैलरी में जाते हैं, और पब्लिक गैलरी में जो है वहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा सिक्योरिटी के स्टाफ्स उनको चेक करते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट पर मैं बताऊंगा, हमारा आउटर वॉल और बिल्डिंग गेट के बीच में जो पूरे इतने बड़े एरिया है, उसका सुरक्षा का भार पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप बटालियन को दिया गया है। ये है एक सीआरपीएफ का बटालियन, जिसको कि ऑनरेबल स्पीकर इसको जब वहाँ पर 11th लोकसभा 10th लोकसभा में ये बनाया गया था, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप बटालियन, एक बटालियन एक्सक्लूसिवली फॉर पार्लियामेंट सिक्योरिटी सीआरपीएफ का। वो पार्लियामेंट का बिल्डिंग गेट और पार्लियामेंट का आउटर पेरीमीटर वॉल, इसके बीच का पूरा एरिया वो देखभाल करते रहते हैं। तो इसमें जो है ये सिक्योरिटी इंचार्ज जो होते हैं, अभी एक एडिशनल डीजी पुलिस
जो है पार्लियामेंट का सिक्योरिटी इंचार्ज रहते हैं, जो कि लोकसभा राज्यसभा सिक्योरिटी दोनों को देखते हैं, और वो लोकसभा स्पीकर के अंडर में काम करते हैं। ठीक है सर, मुझे ये मैं बताइए। बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, ये जो सिक्योरिटी ड्यूटी यस गौरव जी बोलिए। ये आप कह रहे हैं कि ये स्पीकर और Yes, दिल्ली your पुलिस question, दोनों की please. मिलीजुली जिम्मेदारी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बाहर का जो है 100% इट इज ऑफ दिल्ली पुलिस, और अंदर का जो है ऑनरेबल स्पीकर। सर, तो फिर मुझे एक चीज और बताइए, फिर मैं जाता हूं अपने बीजेपी और कांग्रेस के मेहमानों के पास। यस पीके मिश्रा सर, मुझे एक चीज और बताइए, ये जो अधिकारी आते हैं या जो कर्मचारी आते हैं संसद की सुरक्षा में, ये डेपुटेशन पर आते हैं या इंटरनल कैडर होता है? और अगर डेपुटेशन पर आते हैं तो फिर ये सरकार की तरफ से आते होंगे, तो वो जिम्मेदारी किस पर जाती है? बिल्कुल, ये जो है जो हमारा कुछ टेक्निकल ऑफिसर्स जो हैं वो आईबी से डेपुटेशन में, आईबी से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से उनको डेपुटेशन में लिया जाता है, और जो एडिशनल डीजी पुलिस है वो तो किसी दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस से उनको लिया जाता है डेपुटेशन में। जब वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के अंडर में पुलिस होता है, वहां से डेपुटेशन में आते हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन करते हैं ये पूरे के पूरे ऑनरेबल स्पीकर के अंडर में होते हैं, और वो स्पीकर को ही रिपोर्ट करते हैं। जब ये मैं इसमें एक दो पॉइंट में एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, अगर हमारा पार्लियामेंट में अगर एक्सप्लोसिव डिटेक्टर नहीं है, अगर वेपर डिटेक्टर नहीं है, अगर एक्सप्लोरर बॉडी स्कैनर नहीं है, अगर शूज और बेल्ट और कैप को चेक करने के लिए ऑर्डर नहीं है, इसका रिकमेंडेशन जो एडिशनल डीजी पुलिस पार्लियामेंट का है, और जो डेपुटेशन में आए हैं डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर, इनका फर्ज बनता है कि ऑनरेबल स्पीकर को बताएं कि सर ये सब चीज होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है जिसमें कि बड़ी चूक हुआ है। और एक और बड़ी चीज है मैं बताना चाहता हूं, जो ओल्ड पार्लियामेंट में देखिए पब्लिक गैलरी में लोग जंप करेंगे तो वहां पर ग्लास कवर देकर के उसको बंद कर दिया गया था, वेराज न्यू पार्लियामेंट में जो गैलरी देखेंगे उसका हाइट कम है और उसमें ग्लास कवर नहीं है, इसको कि बहुत पहले से नजर में रखना चाहिए था, जो कि बहुत बड़ा त्रुटि है। ये सब चीज जो है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ओके सर, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा सिक्योरिटी का, उनको देखना चाहिए जिसमें की त्रुटि हुआ है। और ये आप ही के बयान का, और आपने जिस तरह से हमें जानकारी दी है, आप ही की जानकारी का हवाला लेकर अब प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला, ये आए तो बाहर से ही होंगे और बाहरी सुरक्षा का घेरा दिल्ली पुलिस के पास है, आपको बता रहे हैं यहां पर सुरक्षा के पूर्व प्रभारी। अब बताइए फिर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं आती इसमें? ये गौरव जी जो मैंने कहा वही वो भी कह रहे हैं। आपने मुझसे प्रश्न क्या पूछा कि पार्लियामेंट की सुरक्षा की किसकी जिम्मेदारी है, तो मैंने कहा पार्लियामेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष की। तो ये भी वही बता रहे हैं कि एडिशनल डीजी जो पार्लियामेंट होता है वो रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष नहीं, ये वो भी बता रहे हैं कि जो बाहरी जो घेरा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे अपेक्षा है कि आपने अगर कोई तय कर रखा है निष्कर्ष तो आप बता दीजिए। अगर मेरी सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया है तो मेरी बात पूरी हो जाने दी। मैं कोई 10 मिनट तो बोला नहीं, बस मुझे लगता 15 सेकंड बोला। 15 सेकंड में इतना बेताब होने की आवश्यकता है? आउटर सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की है। आउटर एरिया में जो लोग आए उनको तत्काल जो है पुलिस ने पकड़ लिया, आपको ध्यान है, और पुलिस ने उनको 1 घंटा पहले अरेस्ट कर लिया। अंदर की तरफ जो लोग गए, अंदर की तरफ अभी आपको बताया गया कि 3 लेयर की सिक्योरिटी अंदर की तरफ है, वो जिम्मेदारी जो है लोकसभा अध्यक्ष की है। बावजूद इसके ये सारी जिम्मेदारियां जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की हैं। अगर स्कैनर नहीं आ रहा है, बेल्ट स्कैन और शू स्कैन नहीं हो रहा है, तो ये डिमांड कौन करेगा? एडिशनल डीजी करेगा। किससे करेगा? लोकसभा अध्यक्ष से करेगा। निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। तो अगर जूते में जो है वो उस तरह की चीजें सामग्री लेकर गया गैस वाली, तो वो सामग्री को ले जाने पे चूक क्यों हुई? चूक इसलिए हुई क्योंकि उस वहां पर जो आवश्यक स्कैनर था वो वहां की कमी दिखाई देती है। अभी जांच में समझ में आएगा। ये मैं प्राइमा फेस ठीक है, मतलब आलोक शर्मा आप तो स्पष्ट हो गया जिम्मेदारी किसकी है। पार्लियामेंट की रही है, ठीक है, उन्होंने जो बताया उसी के आधार पर बता रहा हूं मैं। ओके प्रेम जी, आलोक शर्मा आप तो स्पष्ट हो गया जिम्मेदारी किसकी है, अब बोलिए आप। देखिए, मुझे लगता है अभी भी झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 1 घंटा पहले पकड़ लिया था। कहां 1 घंटा पहले पकड़ लिया था? किसको पकड़ लिया था 1 घंटा पहले? अभी भी देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है टीवी 9 के माध्यम से। एडिशनल डीजी अगर दिल्ली पुलिस के हैं और डीजी नहीं होते, एडिशनल सीपी होते हैं,
दिल्ली में डीजीपी नहीं होता, कमिश्नर पुलिस होता है। एडिशनल सीपी है, वो किसके अंडर है? एमएचए के अंडर नहीं है क्या? स्कैनर अगर वहां पर नहीं है तो कौन रिपोर्ट करेगा? कुछ करते नहीं मियां। क्या दिल्ली पुलिस रिपोर्ट नहीं करेगी? बोलने के अलावा कुछ बने एडिशनल डीजी नॉट एडिशनल सीपी, इट इज एडिशनल डीजी लेकिन ये पुलिस। सुनेगा नहीं भाई यार, यार, पार्लियामेंट में जो है बकाएगा सिर्फ। नहीं, एक दूसरे से पर्सनल आक्षेप अपने नहीं। तो आलोक शर्मा बोल करने के अलावा दीजिए। कुछ नहीं, कांग्रेस बोलिए के आलोक शर्मा, आप प्रवक्ता बोलिए। एक मिनट, प्रेम जी आते हैं, जवाब दीजिएगा अभी। बक- मैं बक फिर के अलावा कहूंगा कुछ एडिशनल एडिशनल सीपी जो दिल्ली पुलिस के हैं वो पूरी तरह से। पार्लियामेंट का तो मुझे मिसकोट कर रहे हैं, तो मुझे अरे बोलना भाई, पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं एडिशनल सीपी होते हैं, आपने नहीं कहा, आपको पता नहीं है। आपको नहीं पता है, आप शांत बैठिए। मैं एडिशनल सीपी मैं कह रहा हाँ, हूं। सब दिल्ली सारा पुलिस में ज्ञान आप डीजी ही नहीं के होता, पास दिल्ली है। पुलिस में कमिश्नर मूर्खानंद होता, मैं कह कांग्रेसियों के पास रहा ज्ञान हूं। आप का नहीं भंडार कह रहे है। हैं यार, गजब है यार। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक हो रही है और मीडिया वाले गलत हैं और सारा विपक्ष गलत है। अरे भाई, स्पीकर की भी जिम्मेवारी है तो स्पीकर से रेजिग्नेशन मांग लीजिए आप लोग। ये कांग्रेस क्यों नहीं मांगते स्पीकर से रेजिग्नेशन? मैं मांग रहा हूं स्पीकर का रेजिग्नेशन। लेकिन स्पीकर चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में घूम रहा हो तो उससे क्या उम्मीद करेंगे हम? आपके मांगने से क्या होता है? वो तो चाहते थे कि मैं सीएम बन जाऊं। कैन आई क्लैरिफाई फिर कह रहा वन हूं, पॉइंट? ये पूरी तरह से क्लैरिफाई बचा रही है, बता रही है। इसी तरह की बकवास यहाँ करेंगे। एक मिनट, आलोक जी, प्रेम जी, पीके मिश्रा जी क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आप दोनों के पॉइंट सुनकर बताइए, पीके मिश्रा जी क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं आप? मैं मानक जी उड़ जाता हूं अगर इस तरह से डिबेट कर रहे हैं तो। गौरव अग्रवाल जी, मैं बताना चाहता हूं, पार्लियामेंट का सिक्योरिटी इंचार्ज जो पहले जॉइंट सेक्रेटरी थे वो आईजी पुलिस रैंक के थे। कोई जरूरी नहीं कि वो दिल्ली पुलिस के रहेंगे। ये कोई भी स्टेट से आ रहे थे, उड़ीसा से भी आए थे, यूएस मिश्रा जी थे, लेकिन उसको बाद में अपग्रेड कर दिया गया एडिशनल डीजी पुलिस रैंक को। आई रिपीट, एडिशनल डीजी पुलिस रैंक को अपग्रेड कर दिया गया। और ये एडिशनल डीजी पुलिस कहीं से भी आ सकते हैं, तमिलनाडु से आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस से आ सकते हैं, उड़ीसा से आ सकते हैं, नहीं है कि डीजी हो या एसीपी हो, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा जो है यहाँ पर जो आलोक शर्मा कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है या नहीं, आप इतना बता दीजिए मिश्रा जी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है या नहीं? गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी बिल्कुल रहता है। आउटर यू के बाहर थैंक यू जितने सर, है थैंक यू। पूरे के अब पूरे बताइए गृह प्रेम शुक्ला जी, मंत्रालय जी का है। और बिल्डिंग के अंदर जो है स्पीकर की जिम्मेदारी तो मैं बता रहा हूं रहेगी। कांग्रेस कह रही है कि अगर स्पीकर भी जिम्मेदार है तो आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? अरे इस्तीफा भाई जो है, कांग्रेसी किसी को भेजकर उत्पात मचवा दे और इस्तीफा मांग ले। ये जॉर्ज सोरोस के जो एजेंट हैं, ये तो यही चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस के चंदे पर पलने वाले राहुल गांधी के कांग्रेसी, ये तो यही चाहते हैं चीन से चंदा खाएंगे और भारत की सरकार को अस्थिर कर दें। भारत की सुरक्षा की लोकतांत्रिक सेन व्यवस्था को सोरोस अस्थिर कर तक दें। पहुंच गई आलोक चंदा खोरों से और जी। क्या आलोक अपेक्षा जी, करें? सुरक्षा की सेन सोरोस तक पहुंच गई, कांग्रेस से होते हुए सोरोस तक पहुंच गई। आलोक शर्मा, क्या चीज, क्या पूछा? सुरक्षा की सेन, संसद में सुरक्षा की सेन कांग्रेस से होते होते सोरोस तक पहुंच गई, अभी अभी प्रेम शुक्ला ने बोला। देखिए, भटकाना हो मुद्दे को इतने गंभीर विषय पर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता लफाजी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं भाई। तमाम मीडिया हाउसेज इनके अपने जेब में रहते हैं, मुट्ठी में रहते हैं। टीवी 9 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और ये रोज लफाजियां करते हैं। हम सीरियस बहस चाहते हैं, गृह मंत्री मीडिया में जाकर तो इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं दे सकते। तो स्पष्ट देश हो गई, देख रहा है कांग्रेसी है कि कितनी असंवेदनशीलता के साथ एक बीजेपी का प्रवक्ता लफाजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। एक अधिकारी कह रहा है कि एमएचए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये लोग इनको गांधी फैमिली से इतना, क्योंकि गांधी फैमिली को, कांग्रेस को जो गाली देगा, बीजेपी में इनके नंबर बढ़ते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यही सब करें, गालियां इतना सिक्योरिटी में लैप्स इतना बड़ा हो गया, और उसके बाद भी इसके तार वहां हैं, इसके तार यहां हैं। दूसरे 15 सांसदों को निलंबित कर दिया। देश देख रहा है कि जो सवाल पूछेगा उसको निलंबित कर दिया जाएगा। ये देश देख रहा है, लोकतंत्र की हत्या है, असंवेदनशीलता है ये। और ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है। आज तमाम अखबार पटे हुए हैं कि गृह मंत्रालय की चूक है, संसदीय सुरक्षा की चूक है, और अगर संसद सेफ नहीं है तो बाकी जनता कैसे सेफ होगी? ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन कपटी राष्ट्रवाद को दिखाई नहीं देती हैं ये चीजें। जब जब कपटी राष्ट्रवाद हावी होगा तो सुरक्षा में सेंध लगेगी। ठीक है, यही प्रेम जी, ठीक है आलोक जी। पूरी तरह से दिल्ली पुलिस को भी बचाइए, गृह मंत्री को भी बचाइए,
स्पीकर को भी नहीं, एक बचाइए। सवाल मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं। प्रेम जी एक मिनट रुकिए, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा गौरव जी। प्रेम जी एक मिनट, समय कम है। प्रेम जी ये तो परंपरा रही है भाई, प्रेम जी ये तो परंपरा रही भाई कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो पॉलिसी लेवल के बयान संसद में दिए जाते हैं, ये तो परंपरा रही है। हाँ तो संसद में दिए जाते हैं, संसद में दिए जाते हैं, संसद में दिए जाएंगे। तो फिर कांग्रेस आप पे ये आरोप क्यों लगा रही है कि आपने बाहर बता दिया और संसद में आके जवाब नहीं दिया? अरे कांग्रेसी तो कुछ भी कहते हैं, कांग्रेसी तो झूठ बोलते हैं, गालियां बकते हैं। इनके क्या भाई, चीन के चंदेबाज जो हैं वो भारत की स्थिरता और विकास देखकर अत्यंत पीड़ित हैं। भारत की सुरक्षा जो है, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं तो गौरव जी, राहुल गांधी की बहुत मम्मी रो नहीं संवेदनशील पा है, रही है हमें ना बाटला समझ हाउस का को। जरूर इसमें आतंकवादी बात हमले करनी नहीं हो रहे हैं तो जिहादियों इसमें की अम्मा जुमलेबाजी नहीं सोनिया होनी गांधी चाहिए। रो नहीं पा रही भाई, बहुत पीड़ा है सोनिया गांधी को। जिहादियों की अम्मा रो मुझे नहीं लगता पा रही है- भाई, बहुत देखिए, पीड़ा मुझे है। लगता है आज की- देश चलिए सुरक्षित आलोक हो जी गया आप है। 30 आपके आए पास दिन 30 से सेकंड ओके, मुंबई प्रेम जी आपका में समय पूरा हो गया, समय खत्म हो गया। 30 आतंकी सेकंड में हमला मैं नहीं हो आलोक रहा शर्मा है। का एक रिएक्शन बहुत ले लूं। परेशान आलोक है शर्मा 30 जिहादियों की सेकंड। मम्मी। देखिए, इस डिबेट की बौखलाहट से पता चलता है कि देश में कैसी कमजोर सरकार बैठी है जो संसद में आकर बौखलाया संसद वो की आपका सुरक्षा चेहरा है, के लिए भी आलोक बयान बाबू। नहीं दे सकती है। इतना रक्तचाप हाथरस में बढ़ा भी हुआ है, कहा गया था कि गिलास 100 वालों करोड़ को रुपए आ गए थे ठीक है। सिर्फ कि सिर में 100 घूम करोड़ रहे हैं। रुपए 100 करोड़ रुपए से दंगे भड़काए जाएंगे और दूसरों को बोलने मत नहीं, दो। ये बाल-बाल टीवी ना डिबेट उठाओ, ये में समय नहीं हो रहा खत्म हो चुका संसद में भी हो रहा है, समय खत्म हो पूरा चुका है देश और देख रहा और है। अब उम्मीद करते हैं 100 से संसद ज्यादा की SIT सुरक्षा की बनी, किसी का जिम्मेदारी जिनके उत्तर नहीं ऊपर मिला। है या जो गारंटी जो लगातार दी जा रही है, संसद की सुरक्षा की गारंटी देशवासियों को मिले ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो, ये बिल्कुल तय किया जा सके। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।